आर्टिस्ट लोग जो अपने दिमाग में जो सोचता है उसको दिमाग से बाहर निकलते हैं। कैसे? जो पेंटर है वो अपने पेंटिंग में निकलता है और जो क्ले मॉडलिंग आर्टिस्ट है वो अपने मिट्टी में निकलता है। जैसे कि ये चीज़ है, ये मेरे अपने दिमाग में चल रहा था आज 2 दिन से। मैंने इसको क्या किया, इसका अपने दिमाग से निकाल के इधर ला दिया। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहा है और आज है ट्यूसडे। सो गाइस, आज देखिए मैं सुबह सुबह उठकर इधर पेंटिंग करने लग गया हूँ, क्योंकि आज ये पेंटिंग ख़त्म करना है और इस वीडियो को कल यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो इसलिए आज सुबह सुबह उठ के मैं पेंटिंग करने लग गया हूँ। तो वैसे देखिए, आज जिस बोर्ड पे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ना, ये एक अलग टाइप का पेंटिंग का बोर्ड है। तब पहले क्या होता था कि पूरा बोर्ड मतलब ये साइड से लकड़ी का फ्रेम हुआ था साइड में, और बीच में कपड़ा होता था। ठीक है, लेकिन आप देखिए पूरा ही एकदम एक प्लाई का फ्रेम है, मतलब ये पूरा ही एक प्लाई बोर्ड है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मतलब सब जगह पे प्लाई है। तो ये एक नया प्रोसेस है, एक नया प्रोसेस में पेंटिंग कर रहा हूँ। देखता हूँ इसमें पेंटिंग कैसा होता है। अगर इसमें पेंटिंग अच्छा होता है तो आज से मैं यही अप्लाई करूँगा, और अगर इसमें पेंटिंग उतना अच्छा नहीं होता तो जैसे पहले करता था वैसे ही करेंगे। तो देखिए, मेरा जो कलर्स है वो मैंने रेडी कर लिया है, और पेंटिंग तो मैंने कल रात ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा, और भी 90% कम बाकी है। ठीक है, ये देखिए मेरा कॉफ़ी और बिस्किट दे गया, मेरे को खाना पड़ेगा, और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। आज तो बाहर पूरा क्लाउडली है, पूरा दिन बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है। ये देखिए कितना पानी जम गया है सुबह से, तो लगता है आज पूरा दिन बारिश होएगा। तो नो तो गैस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज गया है। देखिए बाहर तो पूरा बारिश हो रहा है। सो गैस, आज है राखी पूर्णिमा। ठीक है, मतलब राखी बांधने का दिन है आज। तो मेरा अपना जो बहन है वो तो उसका तो शादी हो गई है, तो मेरा एक और बहन है, मतलब अपना बहन नहीं है, वो मेरा चाचा का बेटी है। तो वो मेरे घर के बगल में एक घर है, वहाँ पर है उसका घर। तो वो आज मेरे को राखी बांधेगा, तो इसीलिए अभी हम नहा के पूरा रेडी हो गए हैं। अभी हम जाएंगे उसके घर और जाके राखी बनवाएंगे। सो गैस, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने राखी पहन के आ गया। तो ये है राखी। करीब मतलब 10 साल बाद में ये राखी पहन रहा हूँ। जब मेरा बहन की शादी नहीं हुई थी ना, तब मेरा बहन पहले बहुत पहले राखी बांधते थे, उसके बाद तो नहीं बांधते थे, क्योंकि हमारे इधर ना राखी का उतना ज़्यादा रिवाज नहीं है। आज लगभग 10 साल बाद मैंने फिर से राखी पहना, अच्छा लगा। सो गैस, अभी दोपहर के 4 बज रहा है और हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया है। तो आप भी देखिए, पूरा दिन तो बारिश हुआ, आप देखिए कितना ज़्यादा धूप निकला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि पूरा दिन आज बारिश हुआ है। देखिए इतना ज़्यादा धूप है कि कौन बोलेगा कि अभी 4 बज गया है, पूरा दिन बारिश हुआ है। तो गैस, मेरा ना एक बचपन का एक इंसिडेंट अभी भी याद है, मतलब आज ही के दिन, राखी के दिन। ठीक है, जब मैं छोटा था तब मेरा उम्र करीब 10 से 12 साल का था, और मेरा एक सिस्टर है, वैसे उसका तो अभी शादी हो गई है। तो वो भी तब था 7 से 8 साल का शायद था। तो आज ही के दिन, मतलब राखी के दिन, उन्होंने क्या किया, मेरे को राखी बांधने के लिए उन्होंने क्या किया था, पिछले 4-5 दिनों से अपना जो टिफ़िन का पैसे है, उस टाइम तो हमारे टिफ़िन का पैसे मिलता था, मेरे को 1 रुपया पर डे मिलता था। ठीक है, और जो मेरा बहन है उसको डेली 50 पैसे, मतलब आधा रुपया करके पर डे उसको मिलता था। ठीक है, जब हम स्कूल जाते थे तब हमको, मेरे को 1 रुपया और मेरी बहन को आधा पैसे देते थे मेरे मम्मी। तो उस टाइम क्या किया था, तो राखी आने वाली है, इसलिए मेरा बहन क्या किया, वो जो आधे पैसे 50 पैसे, ऐसा करते करते 5 दिन में वो 2.5 रुपया जमाया था। ठीक है, उसके बाद वो उस 2.5 रुपये से मेरे लिए एक राखी खरीद के लाया। आप देखिए मेरे को क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था। ठीक है, हम तो 4-5 दोस्त थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त थे, वो सबसे अमीर थे, और वो जब भी राखी बांधते थे तो बहुत ही महंगा महंगा राखी, मतलब एकदम 20 रुपया 30 रुपया का राखी उसके हाथ में बांधते थे। ठीक है, तो हमें ना वो देखकर मुझे लगा कि काश मेरा भी ऐसे राखी होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। ठीक है, मैं अपने मम्मी से पापा से बोलता था कि मेरे को ऐसे राखी खरीद के दो, लेकिन वो नहीं खरीदते। तो मेरे को मतलब बहुत ही बुरा लगता था, और जब भी मैं अपने वो दोस्त को देखता था कि वो बहुत ही महंगा महंगा राखी अपने हाथ में पहना है, तो मेरे को मतलब बहुत ही दुख होता। तो इसीलिए उस दिन क्या हुआ था, उस दिन भी मेरा वो दोस्त बहुत ही महंगे महंगे राखी, मतलब एक साथ उसका तो 2 या 3 दीदी है शायद, तो वो उनको राखी पहना था, बहुत ही महंगा महंगा। तो वो आके हमको दिखा रहा था कि ये देख मैंने राखी पहना, कितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो मैंने भी देखा, देखकर एकदम शौक हो गया, कितना महंगा महंगा कितना अच्छा अच्छा राखी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद करीब दोपहर के टाइम मेरी बहन, मैंने देखा था कि वो बहुत खुश है आज मेरी बहन। ठीक है, अपने जो दो दोस्त थे
उसके साथ चला गया कहीं पे। मेरा मतलब हमारा एक प्राइमरी स्कूल था, वो हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो वो उनके दोस्त के साथ वहाँ चला गया। वहाँ जाके वो 2.5 रुपया लेके गया। वहाँ पे जाके मेरे लिए एक छोटा सा राखी, मतलब 2.5 रुपया में और कितने राखी आता है ना उस टाइम पे। उस टाइम में 2.5 रुपये में छोटा सा राखी आता था। तो वो राखी उधर से वो खरीद के लाया। तो राखी खरीद के लाने के बाद दोपहर के बाद वो मेरे को राखी पहनने के लिए आया। तो मैंने जब वो छोटा वाला 2.5 रुपये का वो राखी देखा ना, तो मेरा एकदम दिमाग गर्म हो गया कि क्या, कहाँ पे मेरा वो दोस्त इतना महंगा महंगा राखी पहन रहा है और मैं इतना ये एक मतलब बहुत ही सस्ता वाला राखी मैं पहनूँ, ठीक है। इसलिए मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया। तो मैंने ना उसको राखी उस हाथ से छीन के ऐसे तोड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो तब तो मेरा बहन बहुत ही रोने लग गया, रो के चला गया, ठीक है। बाद में वो तो सो गया रात में रो के। उसके बाद रात को मेरी माँ बोल रहे थे कि तेरी बहन 4-5 दिन से टिफ़िन के पैसे जमा जमा के तेरे लिए राखी खरीद के लाया और तू उसको नहीं पहना, उसको फेंक दिया, ठीक है। तब मेरे को एहसास हुआ और मेरे को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन उस दिन बहुत ही बारिश हुआ था, तो राखी मैंने कहाँ फेंका याद नहीं। बाद में उसको ढूंढने के लिए गया, लेकिन बारिश की वजह से ना वो राखी पानी में कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया, तो इसलिए बहुत ढूंढने नहीं मिला। तो तब से और अगली बार जितने भी दिन वो मेरे को राखी पहनने के लिए आया था, चाहे वो कितनी भी रुपये का राखी हो, मैं पहन रहा था और मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है। मतलब उस दिन मेरे को बहुत ही बुरा लगा। शायद ये जो इंसिडेंट है ये मेरे बहन को भी याद नहीं, लेकिन मेरे को याद है, क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत ही बुरा लगा था। इतना खुश होकर उसने अपना पैसे जमाया, मेरे लिए राखी खरीदा, लेकिन मैंने उसको फेंक दिया। और उसके बाद और भी 3-4 साल मेरे को राखी पहनना है, उसके बाद राखी नहीं। और हमारे बीच में ना उतना राखी पहनना ये सब का उतना रिवाज नहीं है, तो इसीलिए उसके बाद और 2-3 साल मेरे को राखी पहना था। तो अब जाके करीब 10 से 12 साल बाद आप जाके आज मैंने राखी पहना है, इतने साल बाद। तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। और इसीलिए उस दिन का ये इंसिडेंट, मतलब वो राखी पहनने का दिन, वो इंसिडेंट आज मेरे को याद आया, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तुनु, तुम्हें घुमाচ্ছ? माँ घुमाচ্ছে? इसका भी अभी पूरा एकदम बुखार नहीं गया, इसका भी अभी भी फीवर है, लेकिन थोड़ा सा, पूरा नहीं गया। और उसके साथ साथ इसके मम्मी को भी आज बुखार आ गया। ঠিক আছে মাথা যন্ত্রণা না এখন উনি মাকে একটা হাম দাও তো। হাম দিয়েছ? মাকে হাম দাও। টুনু আমাকে হাম দেবে একটা? আমাকে হাম দাও। আমাকে কে হাম দেয়? বলি বাবা, আরেকটা ভালো করে ভালো করে भालो করে। सो गाइस ये देखिए, आज मैंने पूरा दिन ये काम किया, ठीक है। ये तो मैंने कल रात से स्टार्ट कर दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा सा और शानदार सा एक परी है, ठीक है, एक एंजल है। इसके पीछे 2 पंख होगा। तो ये जो क्ले स्कल्पचिंग है ये संडे को मेरे क्ले क्राफ्ट चैनल पर आ जाएगा, आप देख पाएंगे उस दिन। वैसे बहुत लोग ना मेरे को बोलते हैं कि आप ये जो क्ले स्कल्पचिंग करते हो, ठीक है ना, इसका आइडिया आपको कहाँ से आता है? मतलब आप कोई फोटो देख कर बनाते हो या फिर आप मतलब कैसे बनाते हो, कहाँ से बनाते हो, ठीक है। तो इधर मैं आपको बताऊँ, फ़ोटो में पहले देखता था, अभी भी देखता हूँ, लेकिन फ़ोटो ना मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं देखता। अब जो भी मेरे को ये सब आता है ना, मेरे दिमाग से आता है। आर्टिस्ट का ऐसा होता है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ना आज ना एक लड़की का, एक एंजल का एक मूर्ति बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक ऐसा एंजल ताकि वो अपने अपने दुनिया में, अपने ख्याल में पूरा खोया हुआ है, पूरा एकदम मज़े से, मस्त से, ठीक है। तो ऐसा पहले मैंने अपने दिमाग में ये सोचा। तो उसके बाद एक तरह की इमेज आता है, बहुत तरह का आता है, लेकिन उनमें से सबसे जो अच्छी इमेज आया वो मेरे को ऐसा आया, ठीक है। कि एक एंजल जो कि एकदम हवा में उड़ रहा है, एकदम पूरा खुल के, ठीक है, ऐसे हाथ मत पूरा फैला के, एकदम आंख बंद करके, ठीक है, ऐसा स्माइलिंग करके, ठीक है। तो ऐसा मेरे को दिमाग में ऐसे इमेज आया। फिर उस इमेज को, मतलब जब मैं ये बनाता हूँ ना कोई प्रोसेस, तो अपना दिमाग में वो देखता हूँ, सोचता हूँ, बनाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए पहले अपने दिमाग में एक इमेज आया कि हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन बनाते बनाते ना थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन वो भी अच्छा होता है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मैं ये कहाँ से लाता हूँ, तो भाई सब कुछ अपने दिमाग से लाता हूँ। और कभी कभी आइडिया कोई फोटो देखकर भी आता है। जैसे कि मान लीजिए इससे पहले जो मूर्ति बनाया था, 1 मिनट में आपको दिखाऊँ, ये जो, ठीक है ना, ये एक मूर्ति है। तब ये ना मैंने एक फ़ोटो देखा था, उस फोटो में इस मूर्ति का नीचे ये जो एक मतलब प्लेटफॉर्म है, ये नहीं था, ये एकदम पूरा ज़मीन पे बैठा हुआ था। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा डेवलप किया, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया। चेंज करने के बाद मेरे को ये मूर्ति आया। और वैसे भी जब मैं इसको बना रहा था ना शुरू से, तब मेरे को मतलब पता नहीं था कि एंड में ये कैसे लगेगा दिखने में। लेकिन जब एंड हुआ, ख़त्म हुआ, तब देखा कि हाँ, एंड में ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जब कोई बिगिनर्स, जब वो पहला पहला क्ले मॉडलिंग करता है, तब तो उसका फ़ोटो का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तब ना उसके दिमाग में ये सब चीज़ आता है कि कैसे बनाना है, कैसे करके उसको और अच्छा लगेगा, उसका एक्सप्रेशंस,
जैसे कि ये जब मैंने फ़ोटो में देखा था, इसका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था, मतलब ये जो मैंने स्माइलिंग किया, ठीक है, इसका फेस थोड़ा सा इधर कर दिया, वो फ़ोटो में फेस इधर था, मिट एकदम ज़मीन पे बैठा हुआ था, और भी कुछ डिफरेंस था, लेकिन इधर मैंने उसका एक्सप्रेशंस, उसका एंगल थोड़ा चेंज कर दिया, करके मेरा अपना स्टाइल में लेके आया। और ऊपर से ये जो फ़ोटो है, ये पूरा एकदम मेरा दिमाग से मैं बना रहा हूँ। पता नहीं अब एंड में कैसा होगा, अगर मेरा माइंड चेंज हो जाए तो इसका पंख भी मैं नहीं दूंगा, वैसे ही रख दूंगा। अगर मेरा दिमाग में आया कि इसका साड़ी में कुछ और डिज़ाइन करना है, वो भी करूँगा। मतलब पूरा अपने दिमाग से आता है, मेरे ख्याल से करता हूँ। आर्टिस्ट लोग जो अपने दिमाग में जो सोचता है, उसको दिमाग से बाहर निकलते हैं। कैसे? जो पेंटर है वो अपने पेंटिंग में निकलता है, और जो क्ले मॉडलिंग आर्टिस्ट है वो अपने मिट्टी में निकलता है। जैसे कि ये चीज़ है, ये मेरे अपने दिमाग में चल रहा था आज 2 दिन से, मैंने इसको क्या किया, इसका अपने दिमाग से निकाल के इधर ला दिया। तो जैसे जैसे ये फिनिशिंग और होगा तब ये और अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे कि और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जो इसके अंदर निकल आएगा। तो गाइज़, आज मैंने आपको ये बहुत ही बड़ा सा एक सीक्रेट बता दिया कि आर्टिस्ट जो लोग हैं वो कैसे करते हैं। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हो, आप अगर नया नया भी सीख रहे हो, आपकी इमेजिनेशन पावर उतना भी अच्छा नहीं है, तो आप फ़ोटो देख के बना सकते हो। ये लीगल है, मतलब ये ऐसा कोई क्राइम नहीं है कि आप अरे यार ये तो फ़ोटो देख के बनाया है, इसका आर्ट अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई तूने ये पेंटिंग, ये आर्ट कैसे बनाया, फ़ोटो देख के बनाया? बोलते हैं हाँ। अबे यार तो क्या हुआ, वो तो फ़ोटो देख कर तो कोई बना सकता है। मतलब जब कोई आर्टिस्ट फ़ोटो देखकर कोई पेंटिंग बनाता है या फिर आर्ट बनाता है ना, तब उसका लोग वैल्यू कम करता है। लेकिन भाई कोई फ़ोटो देखकर आर्ट बनाना आसान नहीं होता। अगर आपको आसान लगता है ना, तो आप खुद बना के देखो कैसे लगता है। वो भी बहुत ही मेहनत लगता है, और उसमें भी टैलेंट लगता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप वो चाहे कितना भी आपको अच्छा फ़ोटो दे दो, एकदम 3D फ़ोटो दे दूँ, तब भी आप नहीं बना सकते। आपको तो एक्सपीरियंस, आपको तो स्किल चाहिए होता है। तो इसीलिए फ़ोटो देखकर आर्ट बनाना बुरी बात नहीं है, उसमें भी आपको मेहनत लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है, आपका स्किल्स ग्रो करते हैं, तब ना आप अपने दिमाग में ही ये सोच पाते हो कि आप कैसे बनाना है। तो चलो, मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया। अब इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आई होप आप सबको आज की ये ब्लॉग पसंद आया, एंड आज की इस ब्लॉग से, खास करके आज के इस ब्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिला कि कैसे आर्टिस्ट सोचता है और कैसे उसका आर्ट उसके अंदर से बाहर आता है। ठीक है, तो आपको शायद ये भी आपको जानने को मिला। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।